हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो पहले सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। राहुल लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 lakhs, ओके। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 lakhs, जनरल रिजर्व है 4 lakhs, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स 2 lakhs, डिबेंचर 5 lakhs, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ओके। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, ध्यान देना, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है 50,000। ट्रेड पेएबल और ट्रेड पेएबल में आपके पास है एक तो क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेएबल। एक क्रेडिटर्स है और दूसरा बिल्स पेएबल, ठीक है। चलिए, और बैंक ओवरड्राफ्ट है रुपीज 1 lakhs, फिक्स एसेट्स है 18 lakhs और इन्वेस्टमेंट है 2,90,000, डिबेंचर डिस्काउंट है 10,000 और स्टॉक है 5 lakhs, 3 lakhs का डेटर्स है और बिल्स रिसीवेबल है 50,000 और कैश एंड बैंक है 50,000। चलिए, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया है, तो टोटल सेल्स जो है वो रुपीज 21 lakhs, यानी आपको क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखा है। अभी बोला गया है कैश सेल्स जो है वो 2/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है और देखना वो किसके ऊपर है, ऑन कॉस्ट प्राइस, ओके। ऑन कॉस्ट है, ऑन सेल्स नहीं है, ऑन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस आर 1,20,000, रेट ऑफ टैक्सेशन 50% एंड ओपनिंग स्टॉक 3 lakhs। चलिए, तो देखो, जब भी क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले ये फॉर्मेट बना दो। देखो, पहले आप सेल्स लिख दो, फिर उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो, सेल्स माइनस कॉस्ट, तो आपको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे माइनस करते हो आपको मिलता है प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट होता है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहता है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट होता है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। फिर आप उसमें से इंटरेस्ट लेस करोगे और इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, सिर्फ बिफोर टैक्स, ओके। और बाद में आप टैक्स लेस करोगे तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा, ओके। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले पूरा डेटा सेट कर लो। अब देखो, आपके पास क्वेश्चन के अंदर सेल्स दे रखा है, कितना सेल्स दे रखा है, 21 lakhs, ठीक है। तो पहले उसको इधर 21 lakhs रख लेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट नहीं दे रखा, कॉस्ट नहीं है और ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं। तो देखो, क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 2, जिसमें लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी बोला क्या गया है कि जो जीपी है आपका वो 25% ऑन कॉस्ट बोला गया, ठीक है। तो आप एक काम करो, सपोज कर लो कि कॉस्ट जो होगी वो हमारी 100 होगी, ओके। तो जीपी जो होगा वो कॉस्ट का कितना परसेंट है, 25%। तो कॉस्ट का अगर 25% करते हो तो आपको 25 रुपीज जीपी मिलेगा। तो कॉस्ट प्लस जीपी क्या मिलता है, सेल्स 125, ओके। अभी देखो, आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर भी सेल्स आ गया और यहाँ पर भी सेल्स है, तो आपको भी जो चाहे वो निकाल सकते हो आप, कि कॉस्ट निकालना हो तो कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट। देखो कैसे, तो 125 के सेल्स के ऊपर आपका जो कॉस्ट था वो रुपीज 100 था,
तो 21 लैक्स के सेल्स के ऊपर आपका कॉस्ट क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 21 लैक्स इंटू 100 डिवाइड बाय 125, तो आपका आंसर आ रहा है 16,80,000। तो ये आप इधर इधर रख दो 16,80,000 और इसको लेस करो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है 4,20,000। ठीक है, तो ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में किन किन चीजों का इंक्लूडेशन होता है। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, बस दो ही चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। फाइनेंशियल एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट नहीं होता। लेकिन आपको क्वेश्चन में तीनों दिन का टोटल दे रखा है 1,20,000। आपको तीनों दिन का टोटल दे रखा है 1,20,000। तो आप क्या करोगे इसमें से 1,20,000 में से आप फाइनेंशियल एक्सपेंस लेस कर दो। ठीक है, आप 1,20,000 में से फाइनेंशियल एक्सपेंस लेस कर दो तो जो मिलेगा वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। ठीक है, जो मिलेगा वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आपके पास अभी जो टोटल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस तीनों का टोटल है। आपको उसमें से सिर्फ दो का टोटल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग। तो आपको फाइनेंशियल एक्सपेंस उसमें से लेस कर देना। अब फाइनेंशियल एक्सपेंस यानी क्या होता है, तो देखो डिबेंचर है आपके पास, ये रहा 5 लाख के डिबेंचर। 5 लाख के डिबेंचर के ऊपर आप 10% इंटरेस्ट पे करते हो तो 50,000 इंटरेस्ट आ रहा है। तो इधर आप 50,000 इंटरेस्ट पे कर दो, मीन्स के आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे 70,000। ओके, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आप इधर 70,000 रख लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 70,000 और 70,000 लेस करने के बाद आपको आंसर मिलता है 3,50,000। ओके, और इंटरेस्ट अभी अभी हमने फाइंड किया था 50,000, तो 50,000 आप इंटरेस्ट भी लेस कर दो तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा 3 लाख। अब ये जो 3 लाख है उसमें से आपको टैक्स का रेट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। देखो ये रहा टैक्स का रेट है 4th नंबर पे 50%। तो 50% टैक्स का रेट है, तो आप इधर 50% टैक्स रेट माइनस कर दो, 1,50,000 होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी 1,50,000 प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, पहले ये कैलकुलेशन कर लो। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो ये सब अगर पूछा है तो क्वेश्चन के अंदर ये पूरा स्टेटमेंट बना लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो क्या फाइंड आउट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए वो फाइंड करते हैं। फर्स्ट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अभी देखो क्वेश्चन में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया था 4,20,000। 4,20,000 और 4,20,000 को आप डिवाइड करोगे 21 लाख। 21 लाख 21 लाख और इनटू 100 करो तो आपको आंसर मिलता है 20%। कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा गया क्वेश्चन में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या पूछा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या है, चलिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो होता क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कहां से मिलेगा? तो देखो आपने सारी कैलकुलेशन ऊपर करके ही रखी है, बस अब पुट ऑन करना है। देखो कितना है, 16,80,000। तो आप लिखोगे इधर 16,80,000 और एवरेज स्टॉक के लिए आप कैलकुलेशन कर लोगे। एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में मिलेगा, देखो एडजस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, देखो 5th नंबर का एडजस्टमेंट देखिए 3 lakhs। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा यहाँ पर बैलेंस शीट में जो होता है वो क्लोजिंग होता है। ओके, तो 5 lakhs और 3 lakhs उसका टोटल करो और डिवाइड बाय 2 करो। ठीक है, तो 3 lakhs प्लस 5 lakhs और डिवाइड बाय 2, आंसर होगा 4 lakhs। और 4 lakhs को यहाँ पर डिवाइड करो तो आपका जो आंसर है वो आने वाला है 4.2। और ये जो 4.2 है उसके पीछे आप टाइम्स लिखोगे। ओके, इधर आपने परसेंटेज लिखा था बिकॉज आपने 100 किया था, इधर आप टाइम्स लिखोगे। चलिए, तो थर्ड स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया। लिक्विड रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इस साल के एग्जाम के पर्पस। लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो ओके, क्या फॉर्मूला है? तो पहले तो लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब देखो लिक्विड एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, लिक्विड एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लेते हैं। देखो इधर मैं कैलकुलेट करता हूं। लिक्विड एसेट्स में ओनली डेटर्स, फिर बिल्स रिसीवेबल और कैश एंड बैंक। फिलहाल के लिए अपने पास इतना ही है। ठीक है, स्टॉक लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं। करंट एसेट्स में से सिर्फ स्टॉक ही एक ऐसी अमाउंट है जो लिक्विड एसेट्स का भी पार्ट नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतनी डिटेल्स है, तो आप इसको टोटल कर लो 4 lakhs। ओके, हो गया। और करंट एसेट्स तो आपके पास अवेलेबल है ही, सॉरी करंट लायबिलिटी तो आपके पास अवेलेबल है ही। करंट लायबिलिटी आपके पास देखो, एक तो क्रेडिटर्स है, एक बिल्स पेएबल है और एक बीओडी। ठीक है, टोटल करते हैं तो 3,50,000। ओके, 3,50,000 और 4 lakhs। तो बस इसको डिवाइड करो, 4 lakhs और इधर 3,50,000। ठीक है, और डिवाइड करने से क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा मुझे। डिवाइड करने से आंसर आएगा 1.40। ओके, 1.40। ओके, तो अभी ये जो आंसर आया उसके पीछे आप रेस टू 1 लिखोगे। ठीक है, ये जो आंसर है उसके पीछे आप रेस टू 1 लिखोगे। ठीक है, रेस टू 1। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्या लिखना है आंसर में। अगर आप मल्टीपल 100 कर दो तो परसेंटेज लिखोगे, और करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में आप जनरल रेस टू 1 लिखते हो। ठीक है, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में समझाया हुआ है। चलिए, अब आते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4th इधर। ओके,
क्या फॉर्मूला होगी? तो ओनर्स फंड डिवाइड बाय टोटल रियल असेट्स। ओके, इसकी फॉर्मूला तो यही है, बट इस फॉर्मूला को अलग अलग ढंग से भी लिखते हैं। ठीक है, आप देखोगे बुक्स में अलग अलग ढंग से 2-3 जगह पे अलग अलग फॉर्मूला लिखी है, लेकिन आंसर तो एक ही है। देखो, ओनर्स फंड जो है ना, ओनर्स फंड, अगर इसकी और कुछ फॉर्मूला लिखने हैं तो ओनर्स फंड को वो लोग ऐसे भी बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। ओके, शेयर होल्डर फंड ही ओनर्स फंड होता है, शेयर होल्डर फंड ही ओनर्स फंड होता है। और रियल एसेट्स को वो लोग कई बार टोटल फंड भी लिखते हैं। एक ही बात है, आंसर तो एक ही आना है, इनटू 100 करते हो और इनटू 100, और इनटू 100 नहीं करोगे तो आप आंसर रेज टू 1 में लिखोगे, और इनटू 100 करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो परसेंटेज टर्म में लिखोगे। अब देखो, ओनर्स फंड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। ओनर्स फंड मींस के शेयर होल्डर फंड। क्या? ओनर्स फंड मींस शेयर होल्डर फंड। तो देखो, शेयर होल्डर फंड, अब देखो वर्ड क्या है, शेयर होल्डर फंड है ना, तो शेयर होल्डर तो हमारे पास दो टाइप्स के, एक तो इक्विटी और एक तो प्रेफरेंस। तो दोनों शेयर होल्डर ले लो, दोनों शेयर कैपिटल ले लो। अब मैंने बोला था जब फंड शब्द आता है तो आप रिजर्व एंड सरप्लस भी पूरा कंसीडर करो। ठीक है, और जब भी रिजर्व सरप्लस ऐड होता है तो उसके साथ साथ आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या तो 50 डेज एसेट आप लेस कर दो। ठीक है, 50 डेज एसेट क्या करोगे? लेस करोगे। ओके, अब देखो इक्विटी शेयर कितना है, प्रेफरेंस शेयर कितना है और रिजर्व सरप्लस कितना है वो देख लो। देखो क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कितनी है, तो इक्विटी शेयर है 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख, रिजर्व सरप्लस दोनों मिला देते तो होते हैं 6 लाख। ठीक है, दोनों आ जाएंगे, रिजर्व सरप्लस का ही पार्ट है। तो देखो 10 लाख, 5 लाख और ये दोनों मिला के 6 लाख। और आपको 50 डेज एसेट देखना है, तो ये जो अमाउंट है वो 50 डेज एसेट्स का पार्ट है। ये जो अमाउंट है डिबेंचर डिस्काउंट। ठीक है, डिबेंचर डिस्काउंट जो होती है वो 50 डेज एसेट्स का पार्ट है, जो कि 10,000। ठीक है, जो कि है 10,000। तो देखो आपके पास प्रेफरेंस शेयर कितना है? 10 लाख। ओके, ये आपके पास 10 लाख था, ये आपके पास 5 लाख था, इन दोनों मिला के आपके पास 6 लाख। ठीक है, जनरल रिजर्व इसमें दोनों आ गए, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। ठीक है, दोनों का टोटल ऐड हो जाए और ये 10,000 लेस करेंगे तो आपका जो अमाउंट आने वाला है टोटल वो 20,90,000। ओके, अब रही बात टोटल फंड की या तो टोटल रियल एसेट्स की, तो टोटल रियल एसेट्स या तो फिर टोटल फंड। देखो टोटल रियल एसेट यानी वो होती है तो आपने बिजनेस में कितनी एसेट्स इन्वेस्ट करके रखी, आपके पास बिजनेस में कितनी एसेट्स है। ठीक है, वही हो गया आपका टोटल फंड। और इसके लिए आपको लेना है टोटल ऑफ बैलेंस शीट। आपकी बैलेंस शीट का जो टोटल है ना वही ले लो, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल करते हो तो उसमें सारी एसेट्स आ जाती है ना। बैलेंस शीट का जब टोटल करते हो तो उसमें सभी एसेट्स आ जाती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? देखो 30 लाख। ओके, अब इसमें से भी ये 50 डेज एसेट जो होती है ना वो रियल एसेट नहीं होती। डिबेंचर डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये जो होते हैं वो आपकी कोई रियल एसेट्स नहीं होती, तो आप उसमें से लेस कर दो। ठीक है, तो 30 लाख की आपकी बैलेंस शीट की टोटल थी और उसमें से आप 10,000 लेस कर दो, जो कि आपकी 50 डेज एसेट। ओके, और ये लेस करने के बाद आपका आंसर आने वाला है 29,90,000। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो यहाँ पर
20,90,000 और 29,90,000 इनटू 100। क्या आंसर आ रहा है चेक कर लो। आंसर आ रहा है 69.899 यानी 90% कर सकते हो, यानी 69.90% आप कर सकते हो। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सिर्फ नाम चेंज हुए। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हुए फॉर्मूला के, और कुछ नहीं हुआ, ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या करना है। फिफ्थ पॉइंट है आपके पास, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। अब देखो शेयर होल्डर फंड तो हमने अभी जस्ट निकाला, ठीक है, अभी जस्ट हमने शेयर होल्डर फंड निकाल दिया था। चलो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, इसमें क्या होना चाहिए। तो देखो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो मैंने बोला था इसमें आपको नेट प्रॉफिट आता, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये सारे फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाए हुए, उधर से जाके देख लो और सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि किसमें कौन सा प्रॉफिट कंसीडर करना है। डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। अब देखो शेयर होल्डर फंड तो जस्ट अभी आपने फाइंड आउट किया था, कितना फाइंड आउट हुआ था, ये 20,90,000 इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो भी तो आपने फर्स्ट कैलकुलेशन में फाइंड आउट किया था, ये रहा आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 इधर लिख देते हैं। देखो 1,50,000, तो 1,50,000 को डिवाइड करो 20,90,000 इंटू 100 से, तो आपका आंसर आने वाला है 7.18%। ओके, चलिए, तो उसके बाद पॉइंट था अपने पास रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारा 6 पॉइंट, देख लो 6 पॉइंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये शेयर होल्डर फंड था। अब देखो इक्विटी वर्ड आता है ना, तो आपको एक चीज एक्स्ट्रा करनी होगी। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि नेट प्रॉफिट तो आप लेते ही हो, ठीक है, कंसीडर करते ही हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन आपको इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस करना होता है, और डिवाइड करोगे, सीधी बात, इधर इक्विटी शेयर कैपिटल ही है, सिर्फ फंड नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। अब देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स तो आपने अभी जस्ट लिया था 1,50,000। ठीक है, और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा और इक्विटी शेयर कितने होंगे वो आप देख लो ऊपर टेबल में। ठीक है, बैलेंस शीट से पता लग जाएगा। देखो बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में देखो आपके पास 5 लाख की कैपिटल है, तो उसके ऊपर आप डिविडेंड कितना दोगे, कितना परसेंट है, 8%। तो 8% के हिसाब से 40,000 डिविडेंड हो सकता है ना, और इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास है 10 लाख, तो 40,000 का डिविडेंड लेस कर दो और 10 लाख से डिवाइड कर दो। 40,000 का डिविडेंड लेस करके 10 लाख से डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर मिलने वाला 11%। हो गया कंप्लीट। और एक टॉपिक है डेटर्स रेशियो। अब डेटर्स रेशियो की क्या फॉर्मूला होती है,
डेटर्स रेशियो 7 पॉइंट, डेटर्स रेशियो क्या फॉर्मूला है? तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज। ओके, अब देखो डेटर्स और बिल रिसीवेबल आपके पास बैलेंस शीट्स में से मिल जाएंगे। देखो आपके पास बैलेंस शीट है, उसमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल मिल जाएंगे। ये देखो डेटर्स कितने हैं 3 लाख, बिल्स रिसीवेबल कितना है 50,000, तो 3 लाख और 50,000 तो मिल गया। और नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपको देखो क्वेश्चन में लिख के दिया है इधर 360। ठीक है, तो चलो इतना काम तो कर लेते हैं। क्या लिखा है? तो 3 लाख और 50,000, और इधर आपको 360 से मल्टीपल करना। यहां तक आपके पास क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी क्रेडिट सेल्स कैसे फाइंड करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे अटक जाते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है वो पहले देखो। आपके पास क्वेश्चन में टोटल सेल्स है। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, आपके पास क्वेश्चन के अंदर टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स के साथ साथ आपको ये बोला गया है कि कैश सेल्स आर 2/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स। ये 2/5 ऑफ किसका बोला गया? क्रेडिट सेल्स, 2/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स। चलिए तो मैं इसको आपको समझाता हूं, ध्यान दो। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल सेल्स दे रखा है, कितना दे रखा है 21 लाख। अब सवाल ये होता है कि सर इसके अंदर से आपके पास कैश सेल्स कितना, ओके, और क्रेडिट सेल्स कितना। तो देखो आपको सेंटेंस क्या लिख के दे रखा है कि कैश सेल्स 2/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स, ये लिख के दिया। आपको सेंटेंस क्या लिख के दिया? कैश सेल्स 2/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिख के दिया था, ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में पढ़ो। कैश सेल्स जो है वो 2/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन में क्या करना है, देखो अच्छे से देख लेना, बहुत काम आने वाला है ये टेक्निक्स। ये जो ऑफ लिखा है ना, ऑफ क्या लिखा है? क्रेडिट सेल्स। तो समझो ये 2/5 है ना, और जो ऑफ लिखा होता है ना वो हमेशा डिवाइड में होता है, यानी ये जो है ना वो क्रेडिट सेल्स है। और क्या लिखा आगे? कैश सेल ना, तो ये जो ऊपर है वो कैश सेल्स, ठीक है। तो कैश सेल्स का 2 पॉइंट हो गया और इधर क्रेडिट सेल्स का 5 पॉइंट हो गया। तो इसका आप रेशो बना सकते हो ना आराम से, 2:5। तो 2:5 का मीनिंग हो जाता है 2/7 और 5/7। और हमें तो क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो 21 लाख को आप इंटू 5 डिवाइड बाय 7 करके क्रेडिट सेल्स पता लगा लो, कितना आने वाला है 15 लाख। तो बस हमें तो क्रेडिट सेल्स की ही डिटेल्स चाहिए थी, समझे? देखो ये बहुत काम आने वाला है आपको, अच्छे से इसको 1-2 बार देख लेना जो मैंने बोला है, ठीक है। 15 लाख। अब देखो इसका कैलकुलेशन करो, 3,50,000 इंटू 360 डिवाइड बाय 15 लाख। तो जो आंसर आ रहा है वो आप 84 डेज में लिखोगे, आप डेज लिखोगे, ठीक है। ध्यान रखना, आप डेज से मल्टीपल करो, आप डेज से मल्टीपल करोगे तो डेज ही लिखोगे। कंप्लीट। और एक लास्ट पॉइंट अपना रह जाता है, लास्ट कैलकुलेशन है अपने पास, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, चलिए तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है कैपिटल गियरिंग रेशियो की? 8 पॉइंट। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो की फॉर्मूला ये होती है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर और डिवाइड कर दे इक्विटी शेयर
कैपिटल। अब देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास 5 लाख था क्वेश्चन, ठीक है, और डिबेंचर भी 5 लाख। याद करो हमने 50,000 इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख थे, वो भी हमने अभी जस्ट ऊपर ही फाइंड किया। तो इन दोनों को डिवाइड करो तो आपका आंसर आता है 1, और 1 लिखने के बाद आप रेस टू 1 लिखोगे, ठीक है, और अगर इंटू 100 करते हो तो आप परसेंटेज में लिखोगे, तो फिर 100% आएगा आपका आंसर, ठीक है, कंप्लीट। ये ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, और मैं आगे भी वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। जो भी आपको क्वेश्चन डाउट है वो मुझे नीचे लिंक मैंने दे रखी है, उस पर जाके आप पोस्ट कर सकते हो, और मैं आपको वो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।